है ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। नाउ आज हम करने वाले हैं वीडियो पार्ट नंबर 6 यूपीएससी के लिए। हम कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फ्री लेक्चर हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। इससे पहले बायोटेक्नोलॉजी हम कंप्लीट करवा चुके हैं। नाउ आज ये टॉपिक है डिफेंस टेक्नोलॉजी का। डिफेंस टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब भी बात आती है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। तो पहले चैप्टर में हम डिफेंस मिसाइल टेक्नोलॉजी पूरी करेंगे। इससे पहले 5 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी के। स्टेम सेल है, जीन थेरेपी है, क्रिस्पर कैस9 क्या है, ये सब डिटेल में जान चुके हैं। आगे डिस्कस करने से पहले अगर आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए तो टेलीग्राम एप्लीकेशन ज्वाइन कर लीजिए और सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है यहाँ पर PR पब्लिकेशन। आप सर्च करोगे तो आपको ये फ्री ग्रुप मिल जाएगा जिसमें ऑलरेडी 5000 यूज़र्स ज्वाइन है, ठीक है। और डेली के बेसिस पर फ़ायदा उठाते हैं डेली मेंस आंसर राइटिंग का, प्रीलिम्स के करंट अफेयर का। देखिए आपको ये डेली के बेसिस पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे और उसकी जो पेड यूज़र हमारे आंसर राइटिंग करते हैं, चाहे हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, आपको ये आंसर राइटिंग मिल जाती है। आप उनकी आंसर राइटिंग से कुछ मदद ले सकते हैं। आप चाहते हैं हमारे पेड प्लान्स को लेना तो ईयरली प्लान ज्वाइन कर सकते हैं आप। 499 रुपीज़ का 1 साल तक द हिंदू के नोट्स, डेली आंसर राइटिंग होती है मंडे टू फ्राइडे। NCERT 6 to 12th नोट्स दिए जाते हैं, फ़ोन गाइडेंस आपको मिल जाती है। आप कॉम्बाइंड तीनों प्लान्स भी ले सकते हैं। 999 रुपीज़ में ऑफर है जिसमें NCERT टेस्ट सीरीज मिलेगी, सभी चैप्टर वाइज डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेंगे। UPSC CSET प्रीलिम्स का जो सेकंड पेपर होता है 16 वीडियोस मिलेंगे प्लस PDF मिलेंगे। और लेना कैसे है, बहुत सिंपल है। दिए गए नंबर पर गूगल पे फ़ोन पे करना है, जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है और हम आपको अपने टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे। देखिए प्राइवेट ग्रुप जैसे आज हमने अप्रैल मंथ की ये भेज दी है, राइट। ये देखिए करंट अफेयर, करंट नोट्स हैं, टोटल 1500 से ज़्यादा यूज़र्स हैं। प्राइवेट स्टडी मटेरियल है डेली के बेसिस पे, हिंदू का हाईलाइट वर्जन, और आपको मिल जाता है इसमें हिंदू के नोट्स, ठीक है। और यहाँ पर होती है आंसर राइटिंग ग्रुप, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 जिसमें हम जानेंगे डिफेंस मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में। भारत की बेसिक्स से शुरू करेंगे। सबसे पहले देखिए हिस्ट्री, बात करें मिसाइल क्या होता है। कभी बोलते हैं मिसाइल फोड़ दूंगा, इसके ऊपर रॉकेट फोड़ डालूंगा, ठीक है। ये कौन बोलता है आप सबको पता है, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग और डोनाल्ड ट्रंप। हमेशा ये न्यूक्लियर बॉम्ब, ये अटैक करने की बात करते हैं। तो मिसाइल का मतलब क्या होता है, जब भी आपके माइंड में मिसाइल आता है तो एक ऑब्जेक्ट होगा, उसमें से मिसाइल निकलेगी और हिट करेगी टारगेट को। अब एक मिसाइल होती है ये जो ट्रेजेक्ट्री पाथ अपना के डायरेक्टली पहले उसको चेक करती है कहाँ पर होता है। एक होता है क्रूज मिसाइल जो डायरेक्टली हिट करती है। तो ये सब पूरे टाइप्स से डिस्कस करेंगे जो भी UPSC, और मैं एक चीज़ बता दूं ये UPSC फोकस्ड ही बनाई जा रही है, आप इसको स्टेट PCS में भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले एंशिएंट पीरियड के बारे में बात करूं तो मिसाइल को अस्त्र बोला करते थे, ठीक है। राम कहते हैं रावण हम तुम पे अस्त्र चला देंगे, ये वगैरह वगैरह, ये मिसाइल की बात की जाती है। तो आपने रामायण देखी होगी, टीवी में देखा होगा, अचानक से हाथ में प्रकट होता है और वो ऐसे निकल के जाती है, ठीक है। तो पुराने ज़माने में एंशिएंट पीरियड में अस्त्र बोला करते थे। आपने रामायण महाभारत ये सब देखी होगी। और ये सब अस्त्र को, जैसे अभी मिसाइल को सॉफ्टवेयर से कंट्रोल किया जा रहा है, उसमें ही मिसाइल को कंट्रोल किया जाता था मंत्र से, ठीक है। कुछ भी ओम कुछ भी बोलेंगे और मंत्र एक जगह से जाके मिसाइल दूसरे को हिट कर देगा, ठीक है। और अभी के बेसिस पे तो मॉडर्न डे में जो मिसाइल का कंट्रोल है वो किसके उससे हेल्प से हो रहा है, सॉफ्टवेयर की हेल्प से हो रहा है। कुछ चेंज बदला है नहीं, राइट। चलिए अब बात ये करते हैं कि चलो ठीक है, पर मिसाइल की शुरुआत या रॉकेट की शुरुआत हुई कहाँ से। सबसे पहले बात है जब ब्रिटिश कॉलोनी बना रही थी 18th सेंचुरी के दौरान। 1600 में भारत आई और इसके साथ साथ 1700 तक 18th सेंचुरी AD में। 18th सेंचुरी AD का मतलब हो गया 1700 से 1799 तक, ये 18th सेंचुरी हो गई, ठीक है। अभी हमारी 21st सेंचुरी चल रही है तो 2000 से लेके 2099 तक, राइट। तो ये हो गया। तो वर्ल्ड का फर्स्ट रॉकेट जो यूज़ किया था टीपू सुल्तान ने किया था एंग्लो मैसूर वॉर में, और ब्रिटिश के अगेंस्ट किया था। जो उस समय के मिसाइल या रॉकेट बने थे वो टीपू सुल्तान ने बनाए थे बेम्बू स्टील स्पीयर्स से, उसमें कुछ लोहा भी मिलाया था, चैम्बर थे, गन पाउडर हुआ करता था एज द वॉरहेड। अब ब्रिटिश टाइम आया, धीरे धीरे साइंटिस्ट भी आने लगे, उनको शिक्षा मिलने लगी थी, तो मिसाइल डेवलपमेंट शुरू होने लगा था। बट ब्रिटिशर्स ने इस पर कोई डेवलपमेंट नहीं किया क्योंकि ब्रिटिशर का ज़्यादा ध्यान किस पे था
कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लूटना है एग्रीकल्चर। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव बात करें डिफेंस मिसाइल सिस्टम का, तो यार ज़्यादा मैं कहूँगा जब कोल्ड वॉर चला, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद जो कोल्ड वॉर चला जिसमें एक दूसरे को किसके सॉफ्टवेयर अच्छे हैं ये सब बातें होने लगी थी, तब बहुत ज़्यादा हुआ। पर ब्रिटिश टाइम के समय हालांकि मैं कहूँगा कि यार ट्रेन में डेवलपमेंट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ, अच्छे अच्छे स्कूल बनाए गए थे, उस पर भी ब्रिटिश का हाथ है। बट डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए ब्रिटिशर्स ने कुछ नहीं किया, क्योंकि एक तो उनका पूरा यही था कि कॉलोनी बनानी है, इसको कब जाना है, उसको कब जाना है, उस पर पूरा ध्यान था। रिसोर्सेज नहीं थे, लैक ऑफ रिसर्च कैपेबिलिटीज़ नहीं थी, साइंटिस्ट पे उतना इन्वेस्ट वो नहीं करना चाहते थे। तो ये कुछ हिस्ट्री हो गई कि यार चलो कहाँ से हमारा मिसाइल टेक्नोलॉजी सिस्टम शुरू हुआ। पर भारत आज़ाद होता है, एक नए देश की तरफ उभरता है 1947 में। अब भारत एक नया भारत है, नए युग का भारत है। तो भारत को मिसाइल की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए, एक तो हमारी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं हम चाइना से, पाकिस्तान से। आप सबको पता है हमारे 65 के वॉर में भी हमने बहुत ज़्यादा मिसाइल की हेल्प से जीता था। हमारी एयरफोर्स बहुत ज़्यादा एडवांस थी तब भी और अब भी है। तो भारत की आज़ादी के बाद हमें अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी बढ़ानी थी। तो हमने एंटी टैंक मिसाइल, साउंडिंग रॉकेट, ये सब बनाना शुरू कर दिया, और ये हैदराबाद से शुरू हुआ। 1960 में लैब हुआ करती है DRDL, पहले DRDO नहीं थी, डिफेंस रिसर्च एंड डिफेंस R&D लैब थी, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब थी। 1960 में एंटी टैंक मिसाइल, मतलब कोई मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, कोई टैंक कुछ ब्लास्ट कर रहा है तो उस पूरे टैंक को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटीज़ हम जनरेट कर रहे थे। जनरली ये पाकिस्तान के लिए, स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो ये सब हम पाकिस्तान के लिए कर रहे थे। धीरे धीरे तो 1962 1961 में चाइना के साथ भी वॉर हुआ, तो धीरे धीरे हम डेवलप करने लगे थे अपने। ये सब ऐसा नहीं कि यार हमको मज़ा आ रहा है, तब हमने अपनी एक्सटर्नल सिक्योरिटी को प्रिवेंट करने के लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने मिसाइल पर काम करना शुरू कर दिया। तो आर्मी ने फायर भी किया था, विच इज़ बिल्ट बाय द लैब टू काउंटर द कोबरा मिसाइल ऑफ पाकिस्तान आर्मी। 1960s के दौरान यूएस हमारा उतना अच्छा मित्र नहीं हुआ करता था, पाकिस्तान का अच्छा मित्र था, और उस समय यूएस ने सप्लाई किया था एक पाकिस्तान को, तो बनाने की उनकी वो नहीं है, कैपेबिलिटी है नहीं, कोई मिसाइल डेवलप कर पाए। तो यूएस ने चलो बोला कि चलो लो ये दान में ले लो, और यूएस पाकिस्तान को कोबरा मिसाइल दे दी, और खुश हो गए वो। और वो 1965 वॉर के समय भारत पर चलाने लगे ये मिसाइल। अब हमारी आर्मी कहाँ पीछे रहती, उन्होंने एंटी टैंक मिसाइल बना दिया। मतलब जो ये मिसाइल दी है, कोबरा मिसाइल दी है उनको, उसको हिट करने वाला एंटी टैंक मिसाइल बना दिया, और आर्मी ने उसको टेस्ट भी कर लिया। 1969 में इंडियन एयरफोर्स ने इनिशिएट किया कि यार हम कहीं ना कहीं अब रिवर्स इंजीनियरिंग के मदद से और बहुत सारे उससे हम क्या करेंगे, जो सरफेस टू एयर मिसाइल, ये सब चीज़ें बनाने लगेंगे, ठीक है, जिसमें सोवियत यूनियन ने हेल्प की। जैसे यूएस उसमें पाकिस्तान के साथ था, तो रशिया हमारे साथ था, ठीक है। उसको प्रोजेक्ट डेविल नाम दिया, बट प्रोडक्शन जो है स्टार्ट नहीं हो पाया। बहुत सारे उसके पीछे रीज़न थे, बट उसके बाद DRDN ने कहा नहीं हम बनाएंगे, और धीरे धीरे बहुत सारे जो मिसाइल हमारी आने लगी, जैसे आकाश मिसाइल। अब आकाश मिसाइल क्या है वो मैं दिखाता हूँ आपको एक बार। चलो ये गूगल है, इनकॉग्निटो मोड ऑन कर लेते हैं, यहाँ पर गूगल खोल लेते हैं, राइट, और आपको दिखाते हैं आकाश मिसाइल, ठीक है, आकाश मिसाइल इमेजेस। तो ये देखो इमेजेस, ये है आकाश मिसाइल अपनी, ठीक है, ये देखो शोकेस होता है रिपब्लिक डे वगैरह वगैरह, इस तरह से ये वो होती हैं। ये देखो आकाश मिसाइल ये है, ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट ये एक उस पर अपने उस पर रहती है, और ये यहाँ से हिट होती है डायरेक्ट। अभी आकाश क्रूज़ मिसाइल है या बैलिस्टिक मिसाइल है, ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये देखो ये आकाश मिसाइल है, ताकि आप समझ पाओ ये क्या होता है। सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस से छोड़ी जाती है सीधे एयर में, ठीक है। चलिए, तो प्रोजेक्ट डेविल क्या था फिर? प्रोजेक्ट डेविल था कि मिसाइल बनाने का जो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट डेविल था, राइट, 1969 से शुरू हुआ था। ओके, चलिए, धीरे धीरे हमारे और प्रोग्राम चलने लगे, और आप सबको पता है हमारे जो एक प्रोग्राम चलाया गया था, और ये UPSC प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है।
इस प्रोग्राम को बोला जाता है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP। इस प्रोग्राम को हेड कर रहे थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी, ठीक है, साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और इस पूरे प्रोजेक्ट का एम यही था कि यार इंडिजिनस मिसाइल को डेवलप करना। मतलब यार USA और USSR कब तक हम बोलेंगे कि यार हमें सपोर्ट दो या हमें मिसाइल दो। और इवन ये तो था ही, इकोनॉमिक एंगल भी उसमें इंक्लूड था कि अगर हम US या रशिया से लेते तो हमको बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते थे। तो गवर्नमेंट जो एक्सचेकर रहता है, जो गवर्नमेंट का पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट रहता है, तो हम इतना ही अगर मिसाइल में खर्च कर पाएंगे तो जो सोशल हमारे प्रोग्राम्स हैं लाइक स्वास्थ्य में, हेल्थ में, शिक्षा, एजुकेशन में, हम उस पर स्पेंड नहीं कर पा रहे थे। और हमारी, और सबसे बड़ी बात है, हंगर को कर्व करना था उस समय। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि यार हमारे भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी दूसरी हमारे कंसर्न है, तो हम अब खुद से बनाना शुरू करेंगे। अब ये प्रोग्राम इतना अच्छा चल रहा था कि पहली मिसाइल का टेस्ट फायर भी हो गया था 1988 में, जिसका नाम था पृथ्वी मिसाइल, और 1989 में अग्नि मिसाइल। ठीक है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव हमने सालों में पृथ्वी और अग्नि मिसाइल बना दी थी। ठीक है, कौन सी? पृथ्वी मिसाइल और अग्नि मिसाइल। ये देखिए पृथ्वी, ठीक है। अब मैं ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं, पर थोड़ा सा इमेज से आप समझ जाते हैं कि किस तरह से ये बनाई गई होगी। ये देखिए, ये पृथ्वी है, ठीक है, और अग्नि मिसाइल भी कुछ इसी तरह है। अब किस तरह से उसको आप देखोगे कि ये कैसे हिट करती है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये देखिए अग्नि मिसाइल कुछ इस तरह से है ये, राइट। चलिए, तो अच्छा प्रोग्राम चला, तो ये हमेशा याद रखना इसको चेयर किसने किया था। ओके, अब धीरे धीरे एडवांसमेंट हुई। 1983 में सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड इस्टेब्लिश किया गया चंडीगढ़ में, ठीक है, रिसर्च लैब में, ताकि हम जो गाइडेंस चीफ है वो उसका इंपोर्ट कम कर दें, ठीक है, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है। ठीक है, 1983 में अब हम मिसाइल तो बनाने लगे थे, उसके साथ साथ जो पार्ट्स हम, ठीक है, उसके साथ साथ जो पार्ट्स हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे, अब उसका भी जो इंपोर्ट है हम मतलब आत्मनिर्भर बन रहे थे। सिंपल सी बात है, 1983 से ही, ठीक है, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था। धीरे धीरे हमने बैलिस्टिक मिसाइल बनाना शुरू करा। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का डिफरेंस अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है, बट नॉर्मली ये सुन लो, बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैजेक्टरी पाथ फॉलो करती है, ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हिट करती है अपने टारगेट को, ढूंढ के, चुन चुन के मारती है, रडार उसको चेक करता है। बट क्रूज मिसाइल जनरली क्या होता है, डायरेक्टली यहाँ पर टारगेट है। चलो, बैलिस्टिक मिसाइल मैं कहूँगा कि जैसे कोई प्लेन चल रहा है और वो हमेशा अपनी ट्रैजेक्टरी चेंज कर रहा है, तो उसको हिट करने के लिए हमारी बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ होती हैं। बट कुछ जो ऐसे होते हैं जो टारगेट जो स्टेशनरी टारगेट होते हैं, मैं कहूँगा, जैसे पाकिस्तान में टेरर कंट्री तो है ही, टेररिस्ट वाली उनको ही जन्म देती है, ठीक है। तो अब वहाँ पर कोई जो पहले से ही होंगे लोकेशन, वो वहीं पर बेस कैंप लगे रहते हैं टेररिस्ट के, वहीं पर वो खाना खाते हैं, वहीं से बम बनाते हैं, फिर फोड़ते हैं। तो वो तो पता रहता है ना हमें कि कहाँ पर कैंप है, तो उसके लिए जनरली हम जहाँ पर स्पेसिफिक टारगेट पता रहता है तो उसके लिए हम क्रूज मिसाइल यूज़ करते हैं। जहाँ पर अगर टारगेट मोशन में है, कहीं चल रहा है, इधर से उधर मूवमेंट कर रहा है, तो उसके लिए बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ की जाती है। कहीं पर स्टेशनरी अगर टारगेट है, उसके लिए क्रूज मिसाइल जो है उसको छोड़ा जाता है। धीरे धीरे हमने कुछ बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप की, पृथ्वी है, अग्नि है, धनुष है, और कंटिन्यू करते रहे। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी बना दी। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का एक कैरेक्टरिस्टिक ये होता है, बहुत लंबी रेंज तक वो हिट करता है। जैसे 5000 किलोमीटर के रेंज में वो हिट करेगा, ठीक है। मैसिव 3 टन पे लोड होता है उसका, 3 टन पे लोड होता है, राइट। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि पृथ्वी, अग्नि, धनुष मिसाइल है बट क्रूज मिसाइल है, तो यूपीएससी प्रीलिम्स में गलत हो जाएगा। वो बैलिस्टिक मिसाइल है। जनरली वो किसके लिए है कि किसी ने अटैक कर दिया और वो मोशन वाला है, जो अटैक हो रहा है हम पे, तो उसको पूरा पाथ उसका डिटेक्ट करेगी, फिर वो उसको फोड़ेगी, राइट। दूसरे केसरीज भी मिसाइल चली, सबमरीन हमने मिसाइल लॉन्च करी। धीरे धीरे मिसाइल डेवलप बहुत तेज़ी से हमारा बढ़ा। इन सबको क्या याद करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं, बस सिंपल सी याद रखो, जो बैलिस्टिक मिसाइल है, पृथ्वी, अग्नि, ये सब इंक्लूड रहते हैं। अब बैलिस्टिक मिसाइल तो हमने बहुत अच्छा पा लिया था कि यार बैलिस्टिक मिसाइल हम बहुत अच्छे से बनाने लगे थे।
अब बात थी क्रूज़ मिसाइल को, क्योंकि पहले से जो स्टेशनड टारगेट होते हैं वो ज़्यादा हिट अच्छे से करती है क्रूज़ मिसाइल। ठीक है, मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, इमेज भी आपको। ये देखिए, ये है क्रूज़ मिसाइल जो अपने टारगेट को डायरेक्टली, यहाँ पर पहले से है तो इस टारगेट को डायरेक्टली हिट करेगी। ठीक है, और ये हमारी, ये देखो ट्रैजेक्टरी, ये एनिमी मिसाइल लॉन्चर है, वो उसने मिसाइल लॉन्च करी तो हमारा क्या करेगा, रडार स्टेशन उसको डिटेक्ट करेगा, ट्रैक करेगा, पहले ए पोजीशन पर पहुंची, फिर बी पोजीशन में, फिर उसी के चलते हुए इसको हिट किया जाएगा। समझ में आया कि मतलब ये अपनी पोजीशन चेंज करती रहेगी, ये जो एनिमी की मिसाइल है, और उसके बेसिस पर हमारी जो मिसाइल उसको ट्रैक करेगी, फिर फोड़ेगी उसको। तो ये बेसिक्स और सबसे बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज़ मिसाइल में डिफरेंस सबसे बड़ा जानने के लिए यही रहता है। अब हमने क्रूज मिसाइल जो है ब्रह्मोस मिसाइल से स्टार्ट की। अब ब्रह्मोस 2 देशों के नाम पे पड़ी है। किससे, अगर डायरेक्टली कोई पूछे, ये पूछा भी गया है। ब्रह्मोस मिसाइल एक क्रूज मिसाइल है, ये चीज़ याद रखना, जो डायरेक्टली हिट करती है। ये जो BRAH है, ये कहाँ की नदी है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और ये लास्ट का वर्ड है वो कहाँ है, रशिया की नदी है। जानना ज़रूरत नहीं है कि यार कौन सी नदी है क्या है, इतना ज़्यादा UPSC आपसे नहीं पूछेगी, बेसिक सी चीज़ें हैं, नॉर्मल याद करो कि ब्रह्मोस मिसाइल एक क्रूज मिसाइल है, वो रशिया की हेल्प से बनाई गई थी। ठीक है, डीप में नहीं पढ़ना है कौन सी नदी है क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया है, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब मिसाइल का कुछ क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं यार कि किस तरह से मिसाइल को क्लासीफाई किया जाएगा। मैं कहूँगा सबसे पहले टाइप होते हैं हमारे मिसाइल के, 2 तो टाइप होते हैं, एक क्रूज़ मिसाइल जो मैंने अभी बता दिया, बैलिस्टिक मिसाइल। अब क्रूज़ मिसाइल में एक सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक स्पीड के बेसिस पर होता है। बैलिस्टिक मिसाइल होता है टैक्टिकल, थिएटर, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज। ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल, 5000 किलोमीटर की रेंज में किसी को डिस्ट्रॉय करना है तो वो सब। फिर एक लॉन्च मोड भी होता है। ठीक है, टाइप तो 2 ही होते हैं, क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। टाइप होते हैं सरफेस टू सरफेस, ठीक है, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सी, एयर टू एयर, मतलब कहाँ से लॉन्च है और कहाँ को करना है। अब वॉरहेड क्या होता है, कभी कभी आपने सुना होगा इतना वॉरहेड हुआ, मतलब वॉरहेड का मतलब यही होता है कि कितने आप बम ले जा रहे हो, कौन से किस टाइप के बम ले जा रहे हो। हाई एनर्जी एक्सप्लोजिव हो सकते हैं कन्वेंशनल वॉरहेड, जो पहले हिरोशिमा नागासाकी में फोड़े गए, ऐसे छोड़े गए उससे ही। ठीक है, मतलब मिसाइल तो होती है, उसमें मिसाइल में कौन सा बॉम्ब अटैच है वही वॉरहेड होता है। स्ट्रेटेजिक वॉरहेड भी होता है, जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, उसको भी यूज़ करते हैं, उसको डाल देंगे, बार बार रेडिएशन आती रहेगी। ठीक है, फिर गाइडेंस सिस्टम होता है, गाइडेंस में वायर गाइडेंस होता है, कमांड गाइडेंस होता है, टेरेन कंपैरिजन होता है, टेरेस्ट्रियल गाइडेंस होता है। ठीक है, बीम राइडर गाइडेंस, लेजर गाइडेंस, ये गाइडेंस की मदद से जो हम अपनी पर्टिकुलर मिसाइल को एक स्पेसिफिक टारगेट को हिट करने का कैपेबिलिटी देते हैं। फिर कुछ रेंज वाली होती हैं, तो ये रेंज हमेशा याद कर लेना कि शॉर्ट रेंज वाली अगर कभी मिसाइल की बात कर रहे हैं तो 1000 किलोमीटर तक। ठीक है, मतलब वो 1000 किलोमीटर तक हिट करेगा तो उसे हम कहेंगे शॉर्ट रेंज मिसाइल। जो 3500 तक हिट कर रहा है मीडियम रेंज है, जो 5500 तक कर रहा है इंटरमीडिएट है, और 5500 से ज़्यादा कर रहा है इंटरकॉन्टिनेंटल है। फिर प्रोपल्शन का भी यूज़ करते हैं कि कौन सा मिसाइल को चलाने के लिए, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की यूज़ होती है, तो मिसाइल को, रॉकेट को भी चलाने के लिए सॉलिड प्रोपल्शन होता है, लिक्विड होता है, हाइब्रिड होता है, कभी कभी रैमजेट, स्क्रैमजेट, क्रायोजेनिक, इसमें टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाता है। तो ये बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट बता दी, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अब धीरे धीरे जल्दी जल्दी मैं कौन कौन से डेवलपमेंट हुए थे वो जल्दी बता देता हूँ। ठीक है, अब टाइप के बेसिस पर क्रूज़ मिसाइल एक अनमैन्ड मिसाइल रहती है, टेरेस्ट्रियल टारगेट को हिट करने के लिए, मतलब जो ज़मीन के टारगेट होते हैं उसको टारगेट हिट करने के लिए क्रूज़ मिसाइल होती है। लैंड से, एयर से, वाटर से इसको लॉन्च किया जा सकता है। डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द क्रूज़ मिसाइल, इसको सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक में डिवाइड किया है। इसके एग्जाम्पल हैं ब्रह्मोस और निर्भय। मिसाइल की जो स्पीड होती है लेस देन 1 मैक नंबर होती है, और लेस देन स्पीड ऑफ साउंड है, 1 मैक की स्पीड होती है। ठीक है, एट द स्पीड ऑफ मैक किसकी स्पीड बताता है, मिसाइल की। एग्जाम्पल निर्भय। सुपरसोनिक कौन सी होती है, जिसकी स्पीड 2 से 3 मैक, ब्रह्मोस। हाइपरसोनिक 5 मैक। ठीक है, ब्रह्मोस 2 की बात की जा रही है बट अभी लॉन्च नहीं हुई है। और स्पीड जो होती है मिसाइल की मैक नंबर में, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। जो किसी भी मिसाइल की स्पीड होती है वो किससे मेज़र की जाती है, मैक नंबर से। ठीक है, आप कहोगे मैक नंबर होता क्या है, बहुत सिंपल है, जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है
अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, जब हम इसको निकालेंगे तो मैक नंबर पता चल जाएगा। ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ मिसाइल से मतलब है, कितनी तेज़ी से वो मिसाइल जा रही है हवा में, ठीक है, समुद्र में, अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। चलिए कमेंट कीजिए स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, ठीक है। ये देखिए मैक नंबर बताया, हाइपर वेलोसिटी 20 मैक, हाइपरसोनिक 10, सुपरसोनिक 5, ट्रांससोनिक 1, ठीक है ये। अब दूसरा होता है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल ट्रेजेक्ट्री को हिट करती है, लैंड सी बेस्ड सिस्टम होता है। हाई आर्क ट्रेजेक्ट्री मतलब जहाँ पर ये मोशन वाला ऑब्जेक्ट होता है उसको हिट करने के लिए होता है। अग्नि और पृथ्वी इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं, राइट। फिर लॉन्च मोड भी होता है, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, ठीक है। एंटी टैंक मिसाइल, रेंज के बेसिस पर कोई शॉर्ट रेंज होती है, कोई इंटरमीडिएट रेंज होती है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, प्रोपल्शन, ये सब मैं बता चुका हूँ, वही इमेज में पूरा एक्सप्लेन किया, उसी को चीज़ें यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कुछ लिस्ट दी गई है, सभी को तो याद नहीं करना, बेसिक से ये याद करना है यूपीएससी के लिए। अगर आप स्टेट पीसीएस के लिए याद कर रहे हो तो इसकी रेंज भी याद कर लो, बट यूपीएससी के लिए याद कर रहे हो तो इसकी रेंज याद मत करो, ठीक है। अब देखो जो ये है पृथ्वी फर्स्ट, पृथ्वी सेकंड, पृथ्वी थर्ड, सरफेस टू सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। शॉर्ट रेंज धनुष नेवल वेरिएंट का, आकाश शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर, ठीक है। ये सब मैंने, नाग मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, निर्भय, शौर्य, अग्नि 1, अग्नि 2। तो कौन सी बैलिस्टिक है, कौन सी क्रूज है, वही सिर्फ जानना था, ठीक है। बराक 8, ठीक है, प्रहार, सूर्य, K4 के सीरीज भी हमने देखा, सबमरीन को हिट करती है। तो क्या ये पूरा आपको पढ़ना है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। हल्का सा एक बार देख लेना अपने समझ के लिए कि कौन कौन सी क्या चीज़ें हैं, ओके। अब यहाँ पर छोटा सा एक डिफरेंस भी दिया है कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में डिफरेंस क्या है, क्योंकि लिखने को आएगा ये, तो इसलिए हमने यूपीएससी मेंस के लिए भी सोच के ये सीरीज बनाई है। बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री है 1 or more warhead to be a predetermined target. It is a guided missile that remain in the atmosphere and flies the major portion of flight. Approximately constant speed में जाता है, ठीक है। इस पर ये constant speed में नहीं जाता है, इसमें डिपेंड करता है कि कहाँ पर कितनी तेज़ी से वो भाग रहा है। Target is predetermined, fit for large target. Target can be mobile, more appropriate for small mobile targets, ठीक है। ये डिपेंड करता है। गाइडेड ओनली ड्यूरिंग रिलेटिव ब्रीफ पीरियड ऑफ फ्लाइट्स, हाई एल्टीट्यूड, इजी टू ट्रैक, ठीक है। एबल टू फ्लाई इन एक्सट्रीमली लो एल्टीट्यूड ट्रेजेक्ट्री, मेक इट डिफिकल्ट टू ट्रैक, ठीक है। तो यहाँ पर देखने को मिलता है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़, अच्छा मैं यहाँ पर ये बोल रहा था टारगेट कैन बी मोबाइल, ठीक है। इसमें मोबाइल हो सकता है, ठीक है, ये है ये रियल रीजन, ठीक है। अभी मैं आई थिंक अपोजिट बोल रहा था, इसमें टारगेट इसमें प्री डिटरमाइंड होता है, ठीक है, पर ट्रेजेक्ट्री वाले से पाथ से जाती है ये, इसमें टारगेट मोबाइल हो सकता है, ठीक है। मैंने आई थिंक इससे पहले अपोजिट बोला, उसको चेंज कर लेना अपना, ठीक है। टारगेट इसमें मोबाइल भी हो सकता है, पर जनरली ये लार्ज टारगेट को हिट करने के लिए होता है, बड़े बड़े बेस कैंप, ठीक है। टारगेट इसमें प्री डिटरमाइंड होता है, टारगेट इसमें मोबाइल होता है। जनरली ये स्मॉल मोबाइल टारगेट के लिए होता है, छोटे छोटे टारगेट्स, ठीक है, ओके। ये समझ में आ गया, आई थिंक पीछे चेंज कर लेना, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, आपने अगर इसको नोट डाउन किया है तो यहाँ पर से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं आई थिंक इसमें अपोजिट बोलने लगा था इसमें, ओके। चलिए, पर ट्रेजेक्ट्री पाथ ये सब मैंने बता दिया, इससे उतना ज़्यादा मतलब है नहीं। चलिए नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एपीजे अब्दुल कलाम ने स्टार्ट किया था, जिसको चेयर किया था। अब इसके चलते हुए बहुत सारी जो मिसाइल बनाई गई, पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल, अग्नि, ठीक है। तो बहुत सारी मिसाइलें, पृथ्वी 1, अग्नि 1, क्या इनके बारे में आपको पढ़ना नहीं? तो मैंने सिर्फ आपको ये दे दिया कि अगर किसी का मन करे कि कौन सा है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, प्री डिटरमाइंड है टारगेट को हिट करने के लिए, ठीक है। फिर ब्रह्मोस है, ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, पहले टेस्ट फायर की गई थी जून 12, 2001 में। ये डेवलप किया था इंडिया और रशिया ने। फास्टेस्ट एंटी शिप क्रूज मिसाइल ऑपरेशन चलाया गया था, ठीक है। फिर धनुष है, अग्नि 4 है, शौर्य है, निर्भय है, निर्भय के बारे में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। सुपरसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज ही मिसाइल होती हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अस्त्र है, अग्नि 5 है, ये सब चीज़ें। तो पहला जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 2 बैलिस्टिक मिसाइल जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, उसको फिर अच्छे से बताया गया है। इसको भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, क्या होता है। अब मैं ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, जैसे ट्रेजेक्ट्री पाथ क्या होता है, जो रडार सिस्टम सही है। सिर्फ आपका डिफरेंस में क्या समझना था,
जो मोबाइल टारगेट हो सकते हैं उसके प्री डिटरमाइंड टारगेट होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं अच्छे से अभी बताऊंगा, सर्विलांस टेक्नोलॉजी क्या होती है ये सब डिटेल में। फिर इंडिया का डिफेंस सिस्टम क्या है, INS विक्रांत, नेवी वाला भी पूरा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से डिफेंस टेक्नोलॉजी इसको करा के आधे से ज़्यादा आपका जो है UPSC प्रीलिम्स और मेंस के लिए डिफेंस टेक्नोलॉजी तो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू।